देवघर में श्रावणी मेले की शुरुआत आज सुबह से भक्तों ने शुरू किया जल अभिषेक। 72 साल बाद खास संयोग, सावन का पहला और आखिरी दिन सोमवार विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का शुभारंभ हो गया है। रविवार को बिहार से झारखंड के प्रवेश द्वार दुम्मा बॉर्डर पर राज्य की पशुपालन मंत्री दीपिका सिंह और पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान से मेले का उद्घाटन किया। इस वर्ष 72 साल बाद ऐसा हो रहा है जब सावन की शुरुआत सोमवार से हो रही है और समापन भी सोमवार को। इस साल सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। भक्त देवघर स्थित बाबा मंदिर में स्पर्श पूजा रविवार को कर पाए, लेकिन आज सोमवार से अर्घा लगा दिया गया है। सुल्तानगंज से जल लेकर आने वाले सभी भक्त कतार होकर अर्घा के माध्यम से जल चढ़ा रहे हैं। इधर बाबा मंदिर के गर्भगृह स्थित जो है मंझला खंड में अर्घा लगा दिया गया है। इसके साथ ही पूरे सावन भर मंदिर में वीआईपी पूजा पर भी जो है इधर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके लिए जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। सुल्तानगंज से चलकर आने वाले कांवरिया जैसे ही झारखंड प्रवेश द्वार दुम्मा में प्रवेश करेंगे तो उन्हें जो इंद्र वर्षा से जो है गर्मी से राहत मिलेगी। पूरे कांवरिया पथ पर कुल 17 जगह पर इंद्र वर्षा लगाए गए हैं। रांची के पहाड़ी मंदिर में सावन महोत्सव के शुभ अवसर पर कलाकारों ने किया शिव तांडव। रांची के पहाड़ी मंदिर में सावन महोत्सव के शुभ अवसर पर कलाकारों ने शिव तांडव कर रांची के पहाड़ी मंदिर में रविवार को सावन महोत्सव का शुभारंभ किया। गणेश वंदना से इसकी शुरुआत की गई, जहां शिव पार्वती के जीवन स्वरूप को दर्शाया गया। डांस झारखंड के कलाकारों द्वारा शिव तांडव किया गया। उसके बाद सभी अतिथियों को अंग वस्त्र एवं पहाड़ी बाबा की प्रतिमा देकर स्वागत किया गया। सभी अतिथियों द्वारा महाकाल मंदिर में महाआरती एवं पूजा की गई। इसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। रांची के पहाड़ी मंदिर में सावन महोत्सव का शुभारंभ। रांची के पहाड़ी मंदिर में गणेश वंदना कर एवं दीप प्रज्वलित कर सावन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इधर आज सुबह 3 बजे से ही सरकारी पूजा के बाद सबके लिए पट खोल दिया गया है। मुख्य मंदिर में सबके लिए जल और लोटा की व्यवस्था की गई है। इधर सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सावन की शुरुआत होने के साथ ही झारखंड में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश के आसार। इन जिलों में अलर्ट जारी, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो सर्कुलेशन का असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। राज्य के अलग अलग हिस्सों में आज 22 जुलाई से इसके असर दिखने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आज 22 और कल 23 जुलाई को कोल्हान और मध्य हिस्से जैसे कि राजधानी और आसपास के कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। इससे झारखंड में कमजोर पड़ गए मानसून को रफ्तार मिलने की भी उम्मीद जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज 22 जुलाई को चाईबासा, जमशेदपुर, सरायकेला खारसावां, खुंटी और रांची के साथ साथ रामगढ़ के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं 23 जुलाई को इन जिलों के साथ साथ लातेहार, गुमला और लोहरदगा में भी कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। ऐसे में 3 दिन अच्छी बारिश हो सकती है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से सुस्त पड़े मानसून को एक बार फिर से तेज होने की प्रबल संभावना जताई गई है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। मौसम खराब होने पर उनको सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की सलाह दी गई है। साथ ही साथ आज से सावन महीना भी प्रारंभ हो गया है और आज पहला ही दिन जो है सोमवारी से स्टार्ट हुआ है, जिसको लेकर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतार भी लगनी शुरू हो गई है। पूर्व विधायक हीराराम तूफानी का निधन, सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। कांके विधानसभा के पूर्व विधायक हीराराम तूफानी का निधन हो गया है। उनके निधन पर सीएम हेमंत सोरेन ने शोक व्यक्त किया है। कहा है कि आदरणीय तूफानी के निधन की दुखद सूचना मिली। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की या विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। बता दें कि कांके के पूर्व विधायक हीराराम तूफानी का रविवार को दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया। उन्हें एक पखवाड़ा से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वे पिछले दिनों दिल्ली गए थे, वहां उनका इलाज चल रहा था। अचानक रविवार सुबह करीब 10 बजे उनका निधन हो गया। वे रांची लोकसभा क्षेत्र के कांके विधानसभा से 1977 में जनता पार्टी से विधायक बने थे। मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी और पुलिस दोनों ने डाला डेरा, मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रखेंगे आंदोलन। रांची का मोरहाबादी मैदान टेंट सिटी के रूप में तब्दील हो गया है और दूसरे दिन पुलिस के साथ उनकी तनातनी हो रही है। एक बार पुलिस और सहायक पुलिस कर्मियों के बीच झड़प भी हो चुकी है, जिसमें दोनों तरफ से दर्जनों पुलिस घायल भी हुए हैं। लेकिन अब तक सहायक पुलिस कर्मियों की मांगों को लेकर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। हजारों की संख्या में सहायक पुलिसकर्मी बारिश के मौसम में भी आंदोलन पर बैठे हैं। आंदोलन का नतीजा क्या निकलेगा, इसे लेकर अनिश्चितता
बरकरार है। सरकार ने आंदोलन कर रहे सहायक पुलिस कर्मियों का अनुबंध 1 साल बढ़ाने, वेतन में 25% की वृद्धि और पुलिस बहाली में आरक्षण देने की बात कही है, लेकिन सहायक पुलिस कर्मियों को यह मंजूर नहीं है। सहायक पुलिसकर्मी अपनी नौकरी को स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सहायक पुलिस कर्मियों का यह भी कहना है कि वह यह नहीं चाहते कि उन्हें पुलिस के जितना वेतन मिले, लेकिन कम से कम इतना वेतन जरूर मिले जिनसे उनका परिवार चल सके। सहायक पुलिस कर्मियों को फिलहाल 10,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। इसके अलावा उन्हें पुलिस की तरह कोई भी भत्ता नहीं मिलता। दरअसल सहायक पुलिस कर्मियों की बहाली ही अनुबंध पर हुई थी। इसी शर्त पर उन्हें पुलिस में बहाल किया गया था, लेकिन अब सहायक पुलिस कर्मी यह चाहते हैं कि उन्हें स्थायी किया जाए। सहायक पुलिस कर्मियों के अनुसार वे अपनी आंदोलन में पूरी एकजुटता के साथ डटे हुए हैं। सरकार के कानों तक अपनी आंदोलन की आवाज मजबूती के साथ पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। सहायक पुलिस कर्मियों के अनुसार जब कश्मीर से धारा 370 हट सकता है, कई नियमों में फेरबदल किया जा सकता है, तो फिर उन्हें स्थायी क्यों नहीं किया जा सकता है। सहायक पुलिस कर्मियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, वह अपना आंदोलन जारी रखेंगे। जेएसएससी ने 12वीं पास के लिए 864 पदों पर निकाली वैकेंसी। इस दिन से कर सकते हैं आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने इंटर लेवल प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन का लिंक एक्टिव कर दिया है। इस भर्ती के तहत जेएसएससी अलग अलग डिपार्टमेंट में नियुक्ति लेगा। इनमें जूनियर क्लर्क, रेगुलर स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क, बैकलॉग के पद को मिलाकर कुल 864 पदों पर वैकेंसी निकाली है। बता दें कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त निर्धारित की गई है। जेएसएससी के इस भर्ती के तहत अलग अलग डिपार्टमेंट में नियुक्ति होगी, जो कि कुछ इस प्रकार की है। जूनियर क्लर्क रेगुलर के लिए 836 पद है, स्टेनोग्राफर के लिए 27 पद हैं और जूनियर क्लर्क बैकलॉग के लिए 1 पद पर भर्ती निकाली गई है। बता दें कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त है। जूनियर क्लर्क के पद के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा इस नौकरी के लिए टाइपिंग अनिवार्य है और आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। अगर आप जो है स्टेनो के पद के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम 12वीं पास होना चाहिए और स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। बात करें अगर उम्र सीमा की, तो इस भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष है। हालांकि आरक्षित वर्गों को इस सीमा में विशेष छूट दी गई है। आप अधिक जानकारी के लिए jssc.nic.in पर जा सकते हैं। 2 कंटेनर में क्रूरता से लादकर बंगाल ले जा रहे 57 मवेशी जब्त, 6 तस्कर गिरफ्तार। गिरिडीह के बगोदर पुलिस ने रविवार सुबह 2 ट्रक को जब्त किया है, जिसमें ठूस कर मवेशी लोड थे। मवेशियों को बंगाल के बूचड़खाने ले जाया जा रहा था। पहला ट्रक बगोदर पुलिस ने जो गैडा में रोका, जिसमें 18 बूढ़ी भैंसे, 9 बछड़े, 1 गाय और 1 बछड़ा था और बिहार के 5 लोग सवार थे। इसी तरह दूसरे ट्रक में 19 भैंसे, 9 बछड़े के साथ 1 ड्राइवर था। दोनों ट्रकों में जानवरों को दयनीय स्थिति में रखा गया था। कुल 57 मवेशियों को वध के लिए पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान इलाके के एसडीपीओ धनंजय राम और थाना प्रभारी सुख सागर सिंह ने दोनों वाहनों से आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है और दोनों वाहनों में लोड मवेशियों को गौशाला को सौंप दिया गया है। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पहाड़ी मंदिर में इस वेश में दिखे एसएसपी चंदन सिन्हा, क्या है मामला? रांची के पहाड़ी मंदिर में रविवार को एसएसपी चंदन सिन्हा अलग अंदाज में दिखे। उन्होंने कंधे पर लाल चुनरी डाल रखी थी, साथ ही वे कुर्ता पायजामे में दिखे। दरअसल सोमवार से शुरू होने वाले सावन और पहली सोमवारी के पूर्व मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने यहाँ पहुँचे थे। इस दौरान वे अलग वेश में दिखे। उनके साथ पुलिस के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मिली खबर के मुताबिक एसएसपी चंदन सिन्हा ने मौके पर मंदिर के प्रबंधन से जुड़े लोगों से भी मुलाकात की और सुरक्षा का जायजा लिया। गौरतलब है कि सोमवारी के मौके पर हजारों की संख्या में शिव भक्तों की भीड़ पहाड़ी मंदिर और नामकुम स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना करती है। ऐसे में इन दोनों मंदिरों पर रांची पुलिस की विशेष नजर रहती है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था संभालना पुलिस के लिए चुनौती होती है। रविवार को पुलिसकर्मियों और थाना प्रभारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वह मंदिर परिसर में अधिक भीड़ न होने दे, ताकि भीड़ होने पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जिसे संभालना काफी मुश्किल हो सकता है। झारखंड के युवाओं के लिए सेना में भर्ती का शानदार मौका, 27 जुलाई से रांची में होगी बहाली। झारखंड के लिए सेना भर्ती रैली 27 जुलाई से 10 अगस्त 2024 तक रांची के खेलगांव में आयोजित की जा रही है। सेना भर्ती रैली की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी गई है। सेना भर्ती कार्यालय रांची और जिला प्रशासन के साथ मिलकर ग्राउंड और रेस्ट एरिया, मार्शलिंग, रन ट्रैक, डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल का चयन पूर्व में ही कर लिया गया है। सेना भर्ती के निदेशक कर्नल विकास भोला ने रविवार को एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात की और खेलगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाली रैली के दौरान सुरक्षा
भर्ती के दौरान दलालों की पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई करने, रैली में शामिल अभ्यर्थियों का पुलिस वेरिफिकेशन रैली स्थान पर करने की मांग की गई। राज्य के वरीय पुलिस अधीक्षक उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इधर भारतीय सेना में बहाली को लेकर झारखंड के युवाओं के लिए शानदार मौका है। सेना भर्ती के निदेशक कर्नल विकास भोला ने सभी अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को दलालों से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि उन दलालों से भी सावधान रहें जो इच्छुक रंग रूटों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जो भर्ती प्रक्रिया पर उनका कोई प्रभाव नहीं है, स्वतंत्र, निष्पक्ष और योग्यता आधारित भर्ती है। उनके झूठे आश्वासनों से मत फंसिए। वे भर्ती की गारंटी देने का दावा कर सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना तुरंत पुलिस रैली अधिकारियों को दे। कुख्यात गैंगस्टर अमन का ठिकाना बदला। गिरिडीह से चाईबासा केंद्रीय कारा शिफ्ट। कारा अधीक्षक पर हमले की साजिश के बाद दिया गया फैसला। केंद्रीय कारा में पिछले 1 माह से बंद कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को गिरिडीह से चाईबासा शिफ्ट कर दिया गया है। रविवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमन को गिरिडीह से ले जाया गया। अमन को चाईबासा जेल में शिफ्ट करने की पुष्टि गिरिडीह कारा अधीक्षक हिमानी प्रिया ने की है। उन्होंने बताया कि रविवार को अमन साहू को चाईबासा शिफ्ट किया गया है। बता दें कि लगभग 100 कांड का अभियुक्त अमन साहू को 1 माह पूर्व ही पलामू से गिरिडीह केंद्रीय कारा लाया गया था। यहाँ जो कारा आते ही अमन ने अत्यधिक सुविधा की डिमांड जेल अधीक्षक से की थी। डिमांड पूरी नहीं होने पर अमन के साथियों ने जेल अधीक्षक को धमकाना शुरू कर दिया था। जेल अधीक्षक को कई नंबर से धमकी भरे कॉल आए थे। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की थी। अधीक्षक को धमकी देने के बाद गिरिडीह केंद्रीय कारा के अंदर सख्ती बढ़ा दी गई थी। अमन को सेल में शिफ्ट कर दिया गया था। सेल की निगरानी भी सीसीटीवी कैमरे से की जा रही थी। वही जेल के बाहर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। एसपी दीपक कुमार शर्मा के द्वारा जेल की सुरक्षा को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। पाकुड़ में व्यवसायी को अपराधियों ने मारी गोली। छिनतई के दौरान की फायरिंग। पाकुड़ जिला में नगर थाना क्षेत्र के कीताझोर मोहल्ले के निकट एक जूता व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मार दी। इस गोलीबारी में जूता व्यवसायी तारिक परवेज के दाहिने हाथ में गोली लगी है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और मौके से घायल कारोबारी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वह इस घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी फरार हो गए। कुछ अपराधी कारोबारी से छिनतई की घटना को अंजाम देने के दौरान गोली चला दी। हालांकि वे अपराधी इस लूटपाट की घटना को अंजाम देने में नाकाम रहे। इधर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और आगे कार्रवाई कर रही है। भूमि लूट के खिलाफ आदिवासी संगठनों की रैली में बोले बाबूलाल मरांडी। CNT-SPT एक्ट का बड़े पैमाने पर हुआ उल्लंघन। भूमि लूट के खिलाफ विभिन्न आदिवासी संगठनों की रैली में रविवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर CNT-SPT एक्ट का उल्लंघन किया गया। मरांडी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गत 5 वर्षों के दौरान जेएमएम कांग्रेस सरकार के संरक्षण में भूमाफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत से CNT-SPT एक्ट का उल्लंघन कर सैकड़ों एकड़ आदिवासी जमीन पर कब्जा किया गया है। मरांडी ने आगे कहा कि गरीब आदिवासियों की जमीनों को भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराने तक भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। यानी कि झारखंड में जमीन की सबसे ज्यादा लूट वर्तमान जेएमएम कांग्रेस की सरकार में हुई है। हेमंत सोरेन सरकार ने हाईकोर्ट में 108 जमीन की डीड जमा की है। कांग्रेस शासनकाल में अपनी जमीन से विस्थापित लोगों का पुनर्वास भी हेमंत सोरेन की सरकार नहीं कर पाई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि झूठ और भ्रष्टाचार जेएमएम कांग्रेस सरकार की पहचान बन चुकी है। ये सरकार सिर्फ अपने परिवार का विकास करने में व्यस्त है। आज झारखंड की जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। मरांडी ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन ने राज्य के युवाओं को ठगा है। उन्होंने जेपीएससी JSSC परीक्षा में पेपर लीक करा, गरीब युवाओं के हक की नौकरियां बेच डाली है और सत्ता का दुरुपयोग कर आदिवासियों की जमीनें भी हड़प ली है। गिरिडीह में 2 लोग की हत्या से मची खलबली। पत्नी ने पति को धारदार हथियार से मारा, युवक का तालाब में मिला शव। गिरिडीह में अलग अलग जगह 2 लोग की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। एक घटना में जहां अपनी पत्नी ने अपने सोए हुए पति को किसी धारदार हथियार से माथे पर वार कर हत्या कर दी, वह दूसरी में एक व्यक्ति के प्रेमिका के द्वारा अन्य लोगों के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। दोनों घटना देवरी के भेलवा घाटी थाना क्षेत्र से है। इधर सूचना मिलने पर भेलवा घाटी थाना प्रभारी ने दोनों हत्या के आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही दोनों को शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया गया है। पहली घटना थाना क्षेत्र के चहाल पंचायत के अमजोर टोला का है। यहाँ एक दुवारी निवासी रहमत अंसारी 45 वर्षीय की हत्या कर दी गई। मृतक का खून से लथपथ शव घर के अंदर ही चौकी पर पाया गया है। मृतक के चेहरे पर चोट के गंभीर निशान हैं। आशंका जताया जा रही है कि सोई अवस्था में ही हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। हत्या का आरोप मृतक की पत्नी पर ही लगा है। पुलिस ने मृतक की पत्नी गुलशन बीबी को हिरासत में लिया है। वही दूसरी घटना में भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के डुमरबकी स्थित तालाब से 42 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया है।
मृतक जयपुरहारा निवासी टेक नारायण यादव उर्फ टेकन यादव है। मृतक के परिजनों ने मारपीट कर टेक नारायण यादव की हत्या कर दिए जाने का आशंका जताई है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया धन्यवाद। जाने क्या है पूरा मामला। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा यूं तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर हमलावर दिखते हैं, लेकिन इस बार हिमंता बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन की तारीफ की है और उनका धन्यवाद व्यक्त किया है। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन ने असम में आई बाढ़ पीड़ितों के लिए असम सरकार की मुख्यमंत्री राहत कोष राशि में 2 करोड़ रुपए जमा किए हैं। हेमंत सोरेन ने असम में आई बाढ़ पीड़ितों के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की। हिमंता बिस्वा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए हेमंत सोरेन का धन्यवाद किया है और कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वह असम के लोगों की ओर से झारखंड की जनता और सीएम हेमंत सोरेन का तहे दिल से सराहना करते हैं। दरअसल असम में आई बाढ़ के बाद राज्य के लोग भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस बाढ़ से असम के कुल 1,30,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और करीब 113 लोगों की मौत हुई है। श्रावणी मेले के लिए देवघर पूरी तरह से तैयार। श्रद्धालुओं के लिए की जा रही है खास व्यवस्था। श्रावणी मेले की शुरुआत होते ही जिले में आने वाले श्रद्धालुओं और मुख्य अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन इंतजाम में जुट गया है। श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं के आवास के लिए जिले में टेंट हाउस का निर्माण कराया जा रहा है। शहर के कोटिया एवं दुम्मा इलाके के विभिन्न क्षेत्रों में दर्जनों टेंट हाउस बनाए गए हैं जिसमें श्रद्धालु आराम कर सकेंगे। जिले के उपायुक्त ने बताया कि अत्यधिक भीड़ की वजह से कई बार सर्किट हाउस और शहर के अन्य सरकारी भवनों में अतिथियों को ठहराने के लिए जगह की कमी हो जाती है, इसलिए जिला प्रशासन शहर के एक इलाके को टेंट सिटी में तब्दील कर रहा है ताकि देवघर पहुंचने वाले श्रद्धालु आराम कर सके। इसके साथ ही देवघर के कोटिया क्षेत्र में बने एक टेंट हाउस के बारे में जब मीडिया की टीम ने जानकारी लिया तो टेंट हाउस के निर्माण में लगे कर्मचारी ने बताया कि एक टेंट हाउस में तकरीबन 1000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था होती है। टेंट हाउस के अंदर ठहरने के साथ साथ शौचालय और स्नान का भी इंतजाम किया जाता है ताकि श्रद्धालुओं को टेंट हाउस में किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कई टेंट हाउस में एसी और कूलर के भी इंतजाम किए गए हैं जिससे श्रद्धालुओं के साथ साथ विशिष्ट अतिथियों को भी ठहराया जा सके। 4 दिन से हड़ताल पर है मनरेगा कर्मी। उधर मंत्री से मिला दूसरा गुट। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ प्रदेश कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के निमंत्रण पर उनके देवघर जिला स्थित मधुपुर में निजी आवास पर मिला। उन्हें पुष्प गुच्छ देकर ग्रामीण विकास मंत्री बनने की बधाई दी और उन्हें अपना मान पत्र भी सौंपा। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे प्रदेश सचिव डॉक्टर राजेश कुमार दास एवं गणेश मेहरा के नेतृत्व में अन्य मनरेगा कर्मियों के साथ मंत्री की वार्ता हुई। इस क्रम में मंत्री ने सभी मनरेगा कर्मचारियों की मांगों पर विचार करते हुए आश्वस्त करते हुए कहा कि आप सभी की मांग जायज है। अन्य राज्यों में जब मनरेगा कर्मी स्थायी हो सकते हैं तो झारखंड में भी मनरेगा कर्मी स्थायी होंगे। वार्ता के क्रम में उन्होंने कहा कि यदि आप लोग हड़ताल या रोड पर आंदोलन करेंगे तो हम कतई आपकी मांगों पर विचार नहीं कर सकेंगे। हम झारखंडी हैं और आप सभी हमारे झारखंड के बेटे भाई हैं, इसलिए आपकी मांग पर सहमत हैं। आप सभी की वार्ता विभाग स्तर पर सचिव के साथ 8 जुलाई को हो चुकी है। आप अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ बगैर कोई आंदोलन और हड़ताल किए हमारे कार्यालय प्रकोष्ठ विभाग में आकर वार्ता करें। वे आश्वासन देते हैं कि आपकी वाजिब मांगों को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाने का काम किया जाएगा, पर किसी भी प्रकार का हड़ताल आंदोलन करने और सरकार को बदनाम करने की कोशिश करने पर वे किसी भी मांग पर कतई वह विचार नहीं कर पाएंगे। बता दें कि झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ का एक और गुट जिसके अध्यक्छ जॉन बागे पीटर रहे हैं, उन लोगों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर 22 जुलाई से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। तोपचांची में 30 जंगली हाथियों ने अंबाडी गांव में मचाया उत्पात, घरों को तोड़ा, फसलों को भी किया बर्बाद। चितरपुर पंचायत के पहाड़ की तलहटी में बसे अंबाडी गांव में शनिवार देर रात 30 जंगली हाथियों का झुंड जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने 10 ग्रामीणों के घरों और 3 के 4 दीवारों को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, हाथियों ने खेतों में लगी फसलों को रौंद डाला। हाथियों ने एक महिला को भी घायल कर दिया। घायल महिला की पहचान विमला देवी के रूप में हुई है। हाथियों के इस उत्पात से ग्रामीणों को लाखों का नुकसान हुआ है। हाथियों का झुंड अभी भी वाटर बोर्ड के पास ही पहाड़ी के पास डेरा डाले हुए हैं। इसकी वजह से ग्रामीण दहशत में हैं, क्योंकि हाथी कभी भी गांव में आकर उत्पात मचा सकते हैं। लोगों की भावनाओं के साथ खेलती रही सरकार, 5 वर्षों में एहसास तक नहीं। सुदेश महतो।
लोगों की भावनाओं के साथ राज्य की सरकार खेल रही है। 5 वर्षों में एहसास तक नहीं हुआ कि राज्य में सरकार भी है। इन भावनाओं को अंतिम व्यक्ति तक ले जाना है। ये बात आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पलामू में कही। सुदेश महतो पलामू के छतरपुर और हुसैनाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आजसू पार्टी का पलामू के छतरपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन जबकि हुसैनाबाद में चूल्हा प्रमुख का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान सुदेश महतो ने कहा कि राज्य सरकार के पास विजन नहीं है। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षक के नाम पर 5 वर्ष पहले राजनीति शुरू हुई थी, आज भी वही स्थिति बनी हुई है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि पारा शिक्षक की मांग पूरी नहीं हुई, अब भी उन्हें लाठी खानी पड़ रही है। राज्य की हालात चिंताजनक है, चाहे नौजवानों की बात हो या किसानों की। इस चिंता को अंतिम व्यक्ति तक ले जाना है। परिस्थिति चाहे जैसी भी रही, लेकिन सरकार एहसास तक नहीं हुआ। सिंचाई के लिए राज्य सरकार के पास विजन नहीं है। कैसे किसानों को लाभ दिया जाए एवं जो है सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जाए। जमीन के नाम पर नया खेल शुरू हुआ है। गरीबों के जमीन ऑनलाइन जीरो किया गया है। अब जमीन को ऑनलाइन के नाम पर जो है चढ़ावा का खेल चल रहा है। सीएम के आदेश का नहीं हुआ पालन। झारखंड के 542 में से सिर्फ जो है 83 थानों में फर्स्ट एड किट की सुविधा। झारखंड के 542 में से सिर्फ 83 थानों में ही फर्स्ट एड किट की सुविधा है, जबकि सीएम हेमंत सोरेन ने 18 फरवरी 2021 को ही रोड सेफ्टी की बैठक में अधिकारियों को इसको लेकर आदेश दिया था। सीएम ने कहा था कि सड़क हादसे में होने वाली अधिकांश मौतों का कारण जो है अत्यधिक खून बहना होता है। इसे रोकने के लिए जरूरी है कि थानों में पर्याप्त व्यवस्था हो। सीएम ने अधिकारियों को आदेश दिया था कि राज्य के सभी थानों में ऑक्सीजन सिलेंडर, 2 स्ट्रेचर और फर्स्ट एड किट की व्यवस्था करें। हेमंत सोरेन के आदेश के 3.5 साल बाद भी सभी थानों में फर्स्ट एड किट की व्यवस्था नहीं हो पाई। जमशेदपुर और साहिबगंज जिले के सभी थानों में फर्स्ट एड किट की सुविधा उपलब्ध है। सांसद ने श्रावणी मेले का किया उद्घाटन। महादेवशाला धाम पहुंची जोभा मांझी, भोले बाबा के दरबार में टेका माथा। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा के महादेवशाला धाम में रविवार को श्रावणी मेले का विधिवत उद्घाटन हुआ। सिंहभूम के सांसद जोभा मांझी ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। अतिथियों ने इस मौके पर बाबा भोलेनाथ के दरबार में माथा टेका और प्रसाद ग्रहण किया। इस पहली सोमवारी पर महादेवशाला धाम में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। इसको लेकर महादेवशाला सेवा समिति और प्रशासन द्वारा रविवार को ही आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। वीडियो विवेक कुमार और थाना प्रभारी ने समितियों के पदाधिकारियों के साथ श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। श्रावण माह आज से शुरू, शीघ्र दर्शनम के लिए अब देना होगा अधिक पैसा। इस बार 5 सोमवार। पवित्र सावन माह की शुरुआत आज सोमवार से शुरू हो गई है और सुबह से ही भक्तों की कतार मंदिरों में देखने को मिल रही है। इस बार सावन महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। वही शीघ्र दर्शनम के लिए अब अधिक पैसे देने होंगे। शीघ्र दर्शनम कूपन की कीमत पहले 500 रुपए थी, इसे अब 100 रुपए बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है। वही इस बार 29 दिन के सावन में 5 सोमवार पड़ेंगे। आज 22 जुलाई को पहला, वही 29 जुलाई को दूसरा, 5 अगस्त को तीसरा, 12 अगस्त को चौथा और 19 अगस्त को 5वां सोमवार होगा। 29 दिनों में सर्वार्थ सिद्ध योग, शिववास, अमृत सिद्ध योग, प्रीति योग सहित कई शुभ योग का संयोग होने जा रहा है। हाजियों की सुविधा बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार समर्पित विधायक शिल्पी नेहातिर की मांडर के विधायक शिल्पी नेहातिर की ने कहा है कि झारखंड से पवित्र हज यात्रा पर जाने वाले सभी हाजियों की सुविधा को बढ़ाने और उनकी यात्रा को खुशनुमा बनाने के प्रति झारखंड सरकार पूरी तरीके से समर्पित है। तिर्की ने कहा है कि चान्हो प्रखंड सहित संपूर्ण मांडर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने और सरकार की लाभकारी योजनाओं का जो है अधिकाधिक फायदा दिलाने के प्रति वे दिन रात समर्पित हैं। रविवार को चान्हो प्रखंड के मदरसा चौक में खादिमुल हुजाम तरबियत कमेटी की आधिकारिक बैठक में तिर्की ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि हाजियों ने झारखंड और यहाँ के लोगों की तरक्की एवं जो खुशहाली की दुआ की होगी। आज की बैठक में हज यात्रा से लौटे चान्हो के हाजियों का तिर्की ने माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया और सम्मानित किया। सीएम हेमंत सोरेन से मिले शिक्षाविद अच्युत सामंत। झारखंड में कलिंग इंस्टीट्यूट खोले जाने पर हुई चर्चा। सीएम हेमंत सोरेन से रविवार को कांके रोड रांची स्थित आवासीय कार्यालय में देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं KISS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत ने मुलाकात की। इस अवसर पर सीएम एवं उनके बीच राज्य में शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार, वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम एवं विकास के अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस KISS की शाखा के संस्थापक को लेकर डॉक्टर अच्युत सामंत से विचार विमर्श किया।
बीजेपी और अन्य दलों के लोगों ने थामा जेएमएम का दामन। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया स्वागत। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के रामकंडा प्रखंड अंतर्गत बलीगढ़ पंचायत के अधिसंख्यक ग्रामीणों ने बीजेपी सहित अन्य दलों को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा स्थित आवास पर आयोजित मिलन समारोह में सभी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मंत्री ठाकुर ने सभी को माला एवं पार्टी का पट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। मौके पर मंत्री ठाकुर ने कहा कि आज पार्टी की मजबूती में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। रामकंडा प्रखंड की बलीगढ़ पंचायत के लगभग सभी पंचायतवादी एकजुट होकर बीजेपी सहित अन्य दलों को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में झारखंडी जनमानस की सरकार ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में काफी विषम परिस्थितियों के बावजूद गढ़वा सहित पूरे राज्य का सर्वांगीण विकास किया है। 5 दिवसीय झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज 27 सितंबर से। झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 5 दिवसीय आयोजन 27 सितंबर से होगा। सिने अवार्ड समारोह का आयोजन 1 अक्टूबर को बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान या XLRI प्रेक्षागृह में होगा। फिल्म फेस्टिवल झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। इसके साथ ही सिने प्रेमियों को देश विदेशों के फिल्मों को भी देखने का मौका मिलेगा। आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के प्रेक्षागृह में चयनित फिल्मों का पब्लिक स्क्रीनिंग होगा। महोत्सव का शुभारंभ झारखंड की जनजातीय भाषाओं में बनी जो है फुल लेंथ मूवी से किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक दिन पब्लिक स्क्रीनिंग के साथ साथ झारखंड की भाषा संस्कृति की विशिष्ट झलक भी प्रस्तुत की जाएगी। पलामू में सड़क हादसा, एक की मौत। देर रात शौच के लिए निकले थे बाहर, जायलो वाहन ने मारा टक्कर, घटनास्थल पर ही मौत। पलामू में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। शौच के लिए घर से बाहर गए थे तभी एक वाहन ने चपेट में ले लिया, इससे घटनास्थल पर ही मौत हो गई। धक्का मारने के बाद 4 पहिया वाहन भागने की कोशिश में पेड़ से टकरा गया। मामला लेस्लीगंज थाना क्षेत्र का है। मरने वाले का नाम रामजीत ठाकुर 55 वर्षीय है। वह मूल रूप से लेस्लीगंज के कुराइन पतरा गांव के रहने वाले थे। हाल ही में मेदिनीनगर पांकी मुख्य मार्ग में एरसाइन मोड़ के पास सड़क के किनारे मकान बनाकर रह रहे थे। हालांकि जायलों में बैठे लोग फरार हो गए। पुलिस उसका पता